सावधान। ऋमो अर्हन्ताडं ऋमो सिद्धाडं ऋमो आयरियाडं ऋमो वज्झायाडं ऋमो लोये सर्वसाहुडम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो हो, वज्र जंग आयो, सती भगनी बनायो। ली राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। ओ ली राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। श्री राम रहे थे मनाते, लव कुश थे रुदन मचाते। माँ माँ हमें छोड़ के
मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीव अपने को भूल के किस प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता है। ये एक दशरथ के राज दुलारे और कौशल्या के आंखों के तारे की बात नहीं है, हम सब की बात है। ये उनकी राम कहानी नहीं है, ये हम सब की राम कहानी है। जैसे वो संसार में भटक रहे थे, वैसे ही हम भी संसार में ही भटक रहे हैं। जैसे वो पार हो गए, वैसे ही हमें भी पार होना है। भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन जहां से उनने सुधार किया अपने जीवन में और उनने भगवत्ता की राह को पकड़ा, तो उनका जीवन सुधरा और भावी भगवान बने और फिर वह क्रमशः अपनी विशुद्धता को प्राप्त करते हुए भगवत्ता को प्राप्त हुए। हम सभी उनके चरणों में नमन करते हैं। लंका नरेश विभीषण ने केवली भगवान के समोसण में पूछा कि रामचंद्र जी इतने अधिक सभी के प्रिय क्यों हैं, बड़े बड़े विद्याधर आदि उनके चरणों में क्यों नतमस्तक होते हैं। सती सीता का विवाह रामचंद्र जी से क्यों हुआ, राम और लक्ष्मण में इतना प्रगाढ़ प्रेम क्यों है, लक्ष्मण ने रावण को क्यों मारा, इत्यादि घटनाएं क्यों घटी, इसको आप बताएं। तो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि इनके पूर्वभवों की लंबी कथा है, मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। क्योंकि जीव के पूर्वभवों के एक दूसरे से संबंध होते हैं और उन संबंधों के कारण एक दूसरे में वर्तमान में प्रीति या द्वेष देखा जाता है, इसलिए उस कथा को मैं यहाँ सुनाता हूँ। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक उत्तम नगर नाम का नगर था। वहाँ पर एक वैश्य नयदत्त रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम सुनंदा था। उसके 2 पुत्र थे, धनदत्त और वसुदत्त। एक उनका मित्र था, उसका नाम था यज्ञवली। उसी नगर में एक सेठ और रहते थे जिनका नाम था सागर दत्त। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। गुणवती नाम की पुत्री थी और गुणवान नाम का पुत्र था। सागर दत्त ने अपनी गुणवती को धनदत्त को देने का विचार किया, लेकिन उसी बीच में एक श्रेष्ठी अर्थात एक नगर सेठ ने गुणवती से विवाह करने के लिए कहा। उसका नाम था श्रीकांत। यद्यपि वह पैसे वाला था, धनदत्त उतना धनिक नहीं था, इसलिए इनने श्रीकांत से विवाह करने का निश्चय कर लिया, जबकि गुणवती की सगाई धनदत्त से हो चुकी थी। जैसे ही वसुदत्त से उसके मित्र क्या नाम था यज्ञवली ने यह जानकारी दी, तो वसुदत्त को बहुत नाराजगी हुई और वह खड़ग लेके आया और खड़ग लेके आके उसने श्रीकांत का वध किया और श्रीकांत ने वसुदत्त का वध कर दिया। यहाँ पे गुणवती और धनदत्त का भी विवाह नगरजनों ने नहीं होने दिया और इस प्रकार से गुणवती भी भटकती रही और भटकती भटकती अनेक भवों में यहाँ जे हिरण हुए दोनों, तो वह हिरणी हुई। इस प्रकार से उसके लिए लड़ लड़ के इन्होंने प्राण भव भव में देते रहे। इधर पे धनदत्त विवाह न होने से विवल हुआ, यहाँ वहाँ भटकने लगा पागलों की तरह। और एक बार वह मुनिराज के समीप पहुँचा और वहाँ पे पहुँच के कहने लगा, मैं बहुत प्यासा हूँ
और मुझे आप जल दे दें। तो उन्होंने कहा कि रात्रि में तो अमृत भी विष तुल्य होता है, फिर पानी जल की बात क्या करते हो। वैसे तो मुझे ये प्रसंग इसलिए भी बैठ नहीं रहा है कि रात्रि में मुनिराज बोलती नहीं, तो मुनिराज नहीं बोले। वहाँ पे मैंने दूसरी जगह देखा, वहाँ कोई श्रावक था, वो श्रावक बोला वहाँ पे, क्योंकि कमंडलू का पानी भी नहीं देते मुनिराज पहली बात, और रात्रि में तो पानी का सवाल ही नहीं है, तो कोई श्रावक बोला, क्योंकि रात्रि में मुनिराज नहीं बोलते, इसलिए उसको वहाँ पे उस तरीके से लगा लेना। उस प्रकार से उसने अपने अच्छे परिणामों से अणुव्रत अंगीकार किए, और अणुव्रत अंगीकार करके उसका मरण हुआ। और वहाँ पे वह धनदत्त का जो जीव था, महापुर नगर के सेठ मेरू की स्त्री धारिणी के पद्मरुचि नाम का पुत्र हुआ। वह बचपन से ही बहुत धर्मात्मा, गुणवान और दयावान था। एक बार उसने देखा कि एक बेल फंसा हुआ है दलदल में या मरण सन्मुख है, और उसको उसने ऋमोकार मंत्र का उद्बोधन दिया, और उसने समता पूर्वक देह छोड़ के वहीं पे, वहाँ पे जो राजा थे छत्रप छाप और उनकी रानी श्रीदत्ता के पुत्र वृषभध्वज हुआ। वृषभध्वज को जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि मेरे ऊपर किसी उपकारी ने उपकार किया है, उसी के कारण मैं यहाँ पे आज राजपुत्र हुआ हूँ, राजकुमार हुआ हूँ, मुझे उसका उपकार चुकाना चाहिए। और वह उसने एक बहुत सुंदर जिनालय बनवाया, जिनालय के बाहर वही चित्राम बनाया जैसी घटना घटी थी, और वहाँ पे आके सेठ कौन पद्मरुचि ने आके देखा, आश्चर्य व्यक्त किया कि उस जगह पे तो कोई दूसरा नहीं था, ये कैसे पता पड़ा। तो तत्काल वहाँ का द्वारपाल उन्हें ले गया। राजकुमार वृषभध्वज ने उनका बहुत सत्कार किया, आवभगत की कि मैं आपका उपकार तो चुका ही नहीं सकता, और बहुत सम्मान के साथ उन्हें साथ में रखा, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही धर्म की प्रभावना की। दोनों ने आराधना करके क्या की, आराधना की, और वहाँ पे दोनों ने अणुव्रत आदि अंगीकार किए, और वहाँ से क्रमशः वे आगे अणुव्रतों को अंगीकार करके पश्चिम विदेश क्षेत्र के विजयार्द पर्वत के नगर नंद्यावर्त के राजा नंदीश्वर के नयनानंद नाम का चक्रवर्ती पुत्र हुआ। क्या हुआ? चक्रवर्ती पुत्र हुआ। और विरक्त होके, और वहां पे क्या हुआ, चौथे स्वर्ग में देव हुआ। और वहां से स्वर्ग से आके पश्चिम विदेह क्षेत्र की नगरी क्षेमपुरी में राजा विपुल वाहन के श्रीचंद नाम का पुत्र हुआ, और समाधि गुप्त मुनिराज के उद्बोधन से दीक्षा धारण कर ली। और वहां पे दीक्षा धारण करके वह स्वर्ग में देव हुआ, और फिर वहां से वह चय करके रामचंद्र जी बना। ये तो रामचंद्र जी की पूरी घटना घट गई। पहले भाव में क्या था, वो धनदत्त, उसके बाद वह क्रमशः यहाँ पे रामचंद्र बन गया। अब इसके बाद सीता का भाव प्रारंभ हुआ। सीता क्रमशः एक हथनी बनी। हथनी गंगा नदी के तट पे रहती थी, और एक बार वह कीचड़ में फंस गई। प्राण कंठ में थे। वहां पे एक तरंग वेग नाम का विद्याधर निकला, और उसने पंच नमस्कार मंत्र उसको सुनाया, अणुव्रतों को अंगीकार किया। उस पंच नमस्कार के प्रभाव से क्या हुआ, वह वेदवती बनी। वेदवती एक पुरोहित का नाम क्या था, श्रीभूति पुरोहित की पुत्री वेदवती बनी। और जो रावण का जीव था वह क्या बना, राजकुमार राजा वज्रकंभु का पुत्र शंभु बना। वेदवती और उसके पिता जैन धर्म को मानने वाले थे, वो कभी भी विधर्मी को अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे, और यह बात शंभु को जानकारी थी। तो उसने क्या किया, एक रात्रि श्रीभूति पुरोहित के यहाँ गया और श्रीभूति पुरोहित का वध कर दिया, और वेदवती के साथ जबरदस्त बलात्कार किया, जबरदस्ती की। और ऐसी घटना को देख के वह वेदवती अत्यंत कुपित हुई, और अब वो क्रोध उद्युक्त होके क्या बोलती है,
पृष्ठ क्रमांक 267, छंद क्रमांक 28। मार पिता को किया शील व्रत मेरा खंडित, मैं संप्रति असमर्थ तुझे करने में दंडित। हे पापी तू किंतु मरेगा मेरे कारण, बिना कारण ही दिया दुख कर दुष्ट आचरण। बहुत क्रोध में वह वेदवती आई और वह वेदवती ने कुपित होकर कहा कि तूने मेरे पिता का वध किया है और मेरा शील हरण किया है। हे पापी, मैं भविष्य में तेरा भी, आज तो मैं असमर्थ हूं भविष्य में, लेकिन तेरे मरण में मैं निमित्त होऊंगी, मैं तेरी मौत का कारण बनूंगी, ऐसा संकल्प लिया। अभी तो मैं असमर्थ हूं, अभी तो मैं कमजोर हूं। मार पिता को किया शील व्रत मेरा खंडित, मैं संप्रति असमर्थ तुझे करने में दंडित। हे पापी तू किंतु मरेगा मेरे कारण, बिना कारण ही दिया दुख कर दुष्ट आचरण। मैंने क्या किया था तेरा, तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने ऐसा दुष्ट आचरण, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसके बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा पाप कार्य किया। देखो, जब काम वासनाएं हावी होती हैं, वासनाएं होती हावी, तो फिर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं कामांध। कामांध व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है, वो सही गलत हित अहित का कोई भी निर्णय नहीं कर पाता। पाता था नहीं शांति कहीं भी उसका वह मन, चिंता बस हो गया सुस्त सारा ही मृदु तन। तज कर तब घर वारे आरिका के व्रत लेकर, गई 5 में स्वर्ग धर्म में मन को देकर। पाता था नहीं शांति कहीं भी उसका वह मन। अब जिसके साथ ऐसी घटना हो जाए, जिसके पिता को कोई मार डाले, उसका शील व्रत भंग कर दे, और उसके साथ उसके अंदर कितनी पीड़ा रहती होगी, वो स्वयं ही समझती है इस बात को। उसको कहीं भी शांति नहीं रहती थी, वो निरंतर आकुलित व्याकुलित और बेचैन बनी रहती थी। चिंता बस हो गया शुष्क सारा ही मृदुतन, जो सुंदर शरीर था उसका, उस चिंता के कारण क्या हो गया, बेचारी का बिल्कुल दुबला पतला कमजोर हो गया। जब चिंता होती है, चिंता चिता से बढ़ के है, चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता मुर्दे को, जिंदा को ग्रस जाती है, जबकि चिता तो मुर्दे को जलाती है। इसलिए चिंता करने से कुछ होता नहीं है, बल्कि पाप बंद ही होता है। अपन तो नहीं करते ना चिंता, माता, अपन को कोई चिंता तो नहीं है। अच्छा, चिंता करने से कोई काम होते हैं? चिंता का क्या है? अमृतचंद स्वामी ने समय सार का 94 या 95 नंबर श्लोक है, उसका संक्षिप्त में सार यह है कि विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी हैं। विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। विकल्पों से कुछ होता नहीं है। जो व्यक्ति सोच विचार में लगे रहते हैं, विकल्प कर करके सूखते रहते हैं, उन विकल्पों से कुछ नहीं होता है पर में, लेकिन अपने लिए अनर्थकारी है, अपना अनर्थ कर देता है। होने योग्य जो है वो होता ही है। भगवान के ज्ञान में अनादि अनंत केवल ज्ञान में सब कुछ खचित है, फिक्स है। इन विकल्पों से होता क्या है? इसलिए व्यस्त रहो और मस्त रहो, तत्व ज्ञान के अभ्यास में व्यस्त रहो और आत्म अनुभव में मस्त रहो।
क्यों माता? और क्या करना है? विकल्पों से जब कुछ होता ही नहीं है तो विकल्प करके करें क्या? हम तो निर्विकल्प निज रूप लखो तो होए सुख अपारा रे, रे तू ज्ञायक रूप नित जानन हारा रे। चिंता बस हो गया शुष्क सारा ही मृदुतन, तजकर तब घर बार आरिका के व्रत लेकर। ये उसने अच्छा निर्णय लिया। अपना क्या विचार? उसने कहा देखो ऐसी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अब चिंतन करो, चितवन करो। चिंता से चिंतन में आओ, सम्यक चिंतन में आओ, और सम्यक चिंतन से चितवन में आओ। यही उपाय है, और कोई उपाय सुखी होने का नहीं है। तो क्या हुआ? वो आरिका माता के निकट आई और हरिकांता नाम की आरिका के समक्ष उसने दीक्षा ले ली। कौन सी आरिका थी? हरिकांता नाम की आरिका के समक्ष उसने दीक्षा ले ली, और घोरानुघोर तप करने के बाद 5वें स्वर्ग में देव बनी। देखो अगर आर्त ध्यान में पड़ी रहती ना तो दुर्गति में जाती, त्रियंचादि गति में जाती, लेकिन उसने उस चिंता से बाहर निकली, चिंतन में, तत्व चिंतन में उपयोग को लगाया, तत्व चिंतन से भी चितवन में उपयोग लगाया, आरिका के व्रत अंगीकार किए, आत्मा की आराधना की, और आत्मा की आराधना से स्वर्ग में देव बन गई। ये धर्म का प्रभाव है, इसलिए कभी भी चिंताओं में नहीं पड़ना चाहिए। जो होता है वह होने दो, होनी को। देखो हमारी समस्या तब तक ही रहती है जब तक हम स्वीकार नहीं करते। जिस क्षण हमने स्वीकार कर ली उस घटना को, उस क्षण ही हमारी चिंता दूर हो जाती है। ऐसा ही होना थी, अब कोई क्या कर सकते। अंत में तो देखो वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि ऐसा ही होना था, लेकिन हम रो धो के लेते हैं। रो धोने के बाद 2-4-6 दिन रो लेंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है अब जो होना था सो हो गया। तो रोने से क्या होगा? आर्त ध्यान से हुआ नहीं, कैसे नहीं होगा? दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी समझ जाओ, और जो किया है, जो गलती हो गई, उसका प्रायश्चित आदि से उसका निवारण करो। ऐसा नहीं गलती हो गई तो हो गई, अब लेकिन उसका निवारण भी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना से हो सकता है, जैसे सीता के जीव ने किया। परिभ्रमण कर वहां, कौन सा था? रावण का आ गया ना, अब तो रावण का शुरू कर रहा है ना। परिभ्रमण कर जहां कुश द्विजवर, प्राण प्रिया सावित्री सदन में उसके सुख कर। उन दोनों का हुआ तनय वह पूर्ण पुण्य वस, रखा नाम प्रभास कुंद जग में फैला यश। अब रावण भटकता 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 कैसे अब ऊपर की ओर चढ़ रहा है, फिर नीचे जाएगा। संसार में ऐसी तो गोते खाता रहता, पंचपरावर्तन रूप संसार में अप डाउन चलता रहता, लेकिन एक ऐसा अप हो कि फिर डाउन एक ऐसा अप हो कि फिर डाउन ना हो। अप डाउन नहीं तो करते ही रहना पड़ेगा, बस ऐसे ही घूमता रहता भी अनंत बार। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। अब रावण के भाव बताते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कुशध्वज। उसके पुत्र का नाम था प्रभास कुंद। क्या नाम था? ब्राह्मण पिता का नाम था कुशध्वज और पुत्र का नाम था प्रभास कुंद। घूमते घूमते वह कुशध्वज ब्राह्मण के प्रभास कुंद नाम का पुत्र हुआ। उसकी माता का नाम था सावित्री। सुन मुनि का उपदेश छोड़ आरंभ परिग्रह, घन साधु मोक्षार्थ त्याग कर सारा ही गए। दयावान वह साधु साधु के सब व्रत पाले, लेकर प्राश्चित सर्व सो को टाले।
भजन है इस लय पे? है तो कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है इसका। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर द्रव्यों पर भक्तों से हमको सुन मुनि का बोला है, इसमें लय नहीं बैठे। चलिए, अब क्या हुआ? मुनिराज विचित्र सेन का उपदेश सुन के वह प्रभास कुंद विरक्त हो गया। क्या नाम था मुनिराज का? विचित्र सेन मुनिराज से उपदेश सुन के वह कुशध्वज का पुत्र प्रभास कुंद विरक्त हो गया और समस्त आरंभ परिग्रह को त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया। और वह दयावान साधु सभी व्रतों को निर्दोषता से पालता था, घोरानुघोर तप करता था, महातपस्वी मुनिराज थे वह। और जो कदाचित दोष लगता था तो उन दोषों का प्रायश्चित आदि विधि से अपना शुद्धिकरण करते थे। शीत काल में सरित सरोवर के तट रहता, आता जो उपसर्ग हर्ष से उसको सहता। अब कैसे तपस्या करते थे? करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। और वह प्रभास कुंद नाम के महामुनिराज घोरानुघोर तप करते थे। शीतकाल में सरिता के किनारे, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा ना, तो नदी के किनारे वह मुनिराज तपस्या करते थे। और गर्मी का समय होता था तो पहाड़ के ऊपर, जहां पे धनी नगन परितन नगन ठाणे सुर असुर पायन, उस पर्वत के ऊपर नग्न तन खड़े हुए, नीचे से भी पर्वत तप रहा है और ऊपर से भी सूर्य तप रहा है। और ऐसी स्थिति में करते तपसेल, गर्मियों में सेल के शिखर पे तप करते हैं, और ठंडियों में नदी के किनारे, जहां की ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही है। हम यहाँ पे कपड़ों पे कपड़े ओढ़े जा रहे हैं। मुनिराज ऐसे में, ऐसे मुनिवर देखे जाके राग द्वेष नहीं, वर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में। शीत ऋतु दरिया के किनारे, शीत ऋतु दरिया के किनारे, नन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वो तो मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके, चातुर्मास तरु
तन में। ऐसे महामुनिराज, वो मुनिराज अपनी आत्मा की आराधना करते थे और ऐसे प्रभास कुंद मुनिराज ने महान उपसर्ग आदि को सहन किया। लेकिन एक समय आकाश में कोई देवों की विभूति, राजाओं की विभूति को देखा जाते हुए किसी देव को, और यह विचार किया कि मुझे भी ऐसी विभूति की प्राप्ति हो। अरे जो अपनी चैतन्य विभूति को छोड़ के जड़ विभूतियों के चक्कर में फंसता है, वो ऐसे ही रावण की तरह भटकता है। सोचो किस प्रकार से महामुनिराज पद को प्राप्त किया, और ऐसे सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत, क्योंकि 63 सलाका के पुरुष भावलिंगी संत ही माने सम्यक दृष्टि ही पूर्व के बनते हैं। और ऐसे ज्ञानी होके भी तुच्छ निदान बंद करके ऐसा लगता है कि किसी ने रत्नों के खजाने को कंकड़ के चक्कर में दे दिया। रत्नत्रय का फल तो मुक्ति होती है, और उन्होंने थोड़ी सी तुच्छ देवों की विभूति को मांगा तो कोई बच्चा 100 का नोट लेके जाए और 25 पैसा की टॉफी मांगे तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। ऐसा ही है। जिन शासन यदि सत्य संपदाय सी पाऊं, इसको तज कर नहीं अन्न में चेत लगाऊं। कैसा है आश्चर्य युक्त यह बुद्धि विपर्य, लेता है कलखंड मोलक तप कर, मोलक तप का कर क्रम। क्या कह रहा है? जिनशासन सत्य हो तो मुझे ऐसी विभूति मिले। जिनशासन तो सत्य है, लेकिन जिनशासन से तो तुम चैतन्य की अद्भुत विभूति पा सकते हो, और ऐसी जड़ विभूति में तुमने जिनशासन को खो दिया। इसको तजकर नहीं अन्न में चित्त लगाऊं, इस विभूति को छोड़ के मेरे मन में अन्न कहीं भी चित्त नहीं लगता। कितनी बार हमने इन विभूतियों को पाया, लेकिन फिर भी तृप्ति, फिर भी हम उन्हीं विभूतियों को चाहते हैं। भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बेरी है जगजी के, और बेरस हो विपाक समय अति सेवत लागे। कैसा है आश्चर्य युक्त यह बुद्धि विपर्य, लेता है खलखंड अमोलक तप का कार्यक्रम। संपूर्ण तपों के बदले में क्या लेता है? एक पत्थर का टुकड़ा लेता है। एक आपने कहानी पढ़ी हो, इंग्लिश की एक स्टोरी थी मेरी पाठ्यक्रम में, बचपन में जो पढ़ता था जब, गोल्डन बाउल, द गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। तो एक परिवार था, बहुत धनाढ्य परिवार था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके घर में गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि घर के बर्तन आदि बेचने पड़ रहे थे। तो एक बच्चा था, उसके यहाँ कटोरा पड़ा हुआ था, और उस पड़े हुए कटोरे को उसने सोचा कि इसको बेच दें तो कुछ पैसे मिल जाएं तो रोटी वगैरह खा लेंगे। तो उसने उस कटोरे को एक कबाड़ी को बेचना, बाहर से निकला कटोरा उसको दिया। उस कबाड़ी ने देखा कि क्या है ये, तो उसने एक पेनी चीज से उसने एक ऐसा लकीर खींची, तो उसने देखा जो तो सोने का है। उसकी आंखें हक्की बक्की रह गई। उसने कहा क्या चाहते हो तुम? नहीं कि मैं चाहता हूं कि 10-20 रुपया मिल जाए तो कम से कम खाने की व्यवस्था हो जाए। उस सोने के कटोरे की कीमत क्या थी? लाखों रुपए थी। उसने 10 लाखों रुपए के कटोरे को कितने में बेच दिया? 10-20 रुपए। उस कहानी का नाम था द गोल्डन बाउल। अपन तो ऐसा नहीं कर रहे, अपने को तो उस पर हंसी आ रही। माता, अपन तो नहीं कर रहे हैं? उसको कुछ भी तरह नुकसान नहीं हुआ। वो तो यहाँ वहां की वहां जड़ सामग्री है, यहाँ वहां होती रहती, उसमें क्या नुकसान क्या फायदा?
लेकिन जे मनुष्य भाव नर भाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करने आए और हमने काय में खो दिया। खोबत करोड़न की एक एक घड़ी है। किसकी बात है ये? भजन तो है, हमारी बात तो नहीं है ना इसमें कोई। हे प्रसिद्ध यह बात मूढ़ विषयों में फंसते, पर की अविलास पाप कीचड़ में धंसते। तृतीय स्वर्ग में गया अंत में तन को तज कर, हुआ वही लंकेश स्वर्ग तज इसी मही पर। हे प्रसिद्ध यह बात मूढ़ विषयों में फंस गए। ये एक की कहानी नहीं है, ये जन जन की कहानी है। ये पंच प्रवर्तन कौन चलाता है, कौन भटकाता है, कौन भ्रमाता है? हम स्वयं ही भटकते हैं। हे प्रसिद्ध यह बात मूढ़ विषयों में फंसते, कर पर की अभिलाष पाप कीचड़ में धंसते। सुख तो अंदर में है, अपने चेतन स्वभाव में, अपने आत्मा में है, लेकिन उस चेतन स्वभाव आत्मा को छोड़ के पाप रूपी कीचड़ में ये जीव धंसता चला जाता है। तृतीय स्वर्ग में गया अंत में तन को तज कर। कहां चला गया वो? तीसरे स्वर्ग में चला गया। काय के बल से? वो निदान कर लिया था उसने, निदान के बल से। और तीसरे स्वर्ग की विभूति तो पाली, लेकिन चैतन्य की विभूति को खो दिया। हुआ वही लंकेश स्वर्ग तज इसी मही पर, और फिर वह आके लंकापति की विभूति को उसने पाया। त्रिखंडाधिपति रावण बना, राजा रत्न स्रवा का, माता केकसी का पुत्र दशानन बना। गुणवती का जीव जानिए जनक सुकन्या, रूपवती दृढ़व्रती प्रिया अनन्या। गुणवालिका बंधु बंधु श्री यज्ञवली का जीव विभीषण भूमंडल है। अब कैसे कैसे मिलाव हुआ, कौन कहाँ क्या क्या था, वो एक एक पार्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो गुणवती थी, हाँ गुणवती, जो गुणवती थी ना, वो गुणवती यहाँ के क्या बनी? जनक की पुत्री। वो वेदवती बनी थी। हाँ? पहले गुणवती हुई थी, फिर वेदवती हुई थी। तो गुणवती के भाव में भी मुनिराजों की निंदा की थी, और वेदवती के भाव में भी मुनिराज और आरिका की निंदा की थी इसने। और वहां पे पूर्व के जे भाई बहन थे सगे एक, और वो क्या हुआ कि वो धर्म कहीं चर्चा, जैसे यहाँ से मुनिराज का संग जा रहा था, यहाँ से आरिकाओं का संग जा रहा था, और क्या हुआ कि आपस में धर्म के संबंध में, माने आपकी आराधना कैसे चल रही है, कैसा हो रहा है, संबंध में आपस में बात की। और इस वेदवती के जीव ने क्या किया कि नगर में जाके कहा कि जे मुनिराज और छुल्लक जी, छुल्लक थे शायद वो, आरिका और छुल्लक के को हमने, मुनिराज थे वो, मुनिराज को हमने गलत कार्य करते हुए देखा, या उनके ऊपर बारे में विशेष गलत बातें कही, और नगर में जाके बहुत कुछ उल्टा सीधा उनके बारे में कहा। सुदर्शन मुनिराज और सुदर्शना आरिका मुनिराज थे। सुदर्शन मुनिराज सुदर्शना आरिका के बारे में इनने गलत बात नगर में फैला दी, और वहां पे जाके मुनिराज और आरिका ने आहार जल का त्याग कर दिया कि जब तक यह लांछन हमसे दूर नहीं होगा तब तक हम आहार जल ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर वहां के जो वन देवता थे
उस वेदवती को उसको समझाया या डांटा या उसको किया कि तू इस तरह का अपवाद क्यों कर रही है, तो फिर वेदवती के मुख से जाके कहलवाया नगरजनों में कि जो मैंने कहा है वो मैंने झूठा कहा था। और यहाँ पे आके मुनिराज आरिका के प्रति प्रायश्चित आदि लिया और फिर उस प्रकार से उसने अपने पापों का प्रायश्चित लेकिन जो कर्म बंध गए हैं तो घट गए, लेकिन फिर भी उसका फल तो मिलता ही है। इसलिए वो जो सीता है ना, सीता को इस प्रकार से लांछन युक्त होना पड़ा। लांछन लगा ना माता सीता के ऊपर, क्यों लगा? इसी कारण से कि उसने गुणवती और वेदवती के भाव में मुनिराज आरिका आदि की निंदा की थी। इस प्रकार से गुणवती का जीव जानिए जनक सुकन्या, रूपवती दृढ़वती राम की प्रिया अनन्या। और यहाँ पे आके वह रूपवती रूपवान और राम की अनन्य प्रिय हुई। गुणवती का बंधुश्री भामंडल कौन था? गुणवान। वहां भाई बहन थे और यहां भी भाई बहन हो गए। यज्ञबली का जीव, जो यज्ञबली था, वो लक्ष्मण का मित्र, और वो विभीषण आके तुम बन गए। इस प्रकार से आत्म राम शरण धाम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपण में हो।